कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम एक ही प्रॉपर्टी पढ़ के रुक गए थे। अभी सेकेंड प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, राइट। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, कहता है कि ऑड प्लेस पे प्लस और इवन प्लेस पे माइनस रखेंगे तो उसका सम 0 आता है। यदि सेकेंड प्रॉपर्टी को लिखो इस तरह से, तो C0 माइनस C1 या NC2 माइनस NC3 माइनस यहाँ प्लस डॉट 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 प्लस -1 टू द पावर NCN इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C0 माइनस C1 प्लस C2, C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस डॉट 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 -1 टू द पावर NCN इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। इसको याद रखना होता है। इसका प्रूफ ले अगर हम, तो प्रूफ में यहां पहले से जानते हैं एक्सपेंशन C0 C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब Cn x टू द n 1 प्लस x टू द n का, ये 1 प्लस x टू द n का एक्सपेंशन जो कि हम लिख चुके हैं, 8 x इक्वल टू -1 पुट करूं मैं, तो C0 या R पावर द माइनस C1 या इवन पावर द प्लस या R पावर द माइनस, यहाँ इवन पावर रहेगा तो प्लस, लेकिन यहाँ पे ऑड पावर है, इवन पावर मालूम नहीं, इसलिए -1 टू द पावर n Cn, इधर 1 यहाँ -1 रखेंगे तो 1 -1 0, 0 का पावर फाइनाइट 0, प्रूफ हो गया, राइट। तो ये चीज याद रखना है, पहला वाला प्रॉपर्टी याद रखना है। अब मैं क्या करता, थर्ड पढ़ता। थर्ड ये कहता है ओड प्लेस पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम इक्वल टू इवन प्लेस पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल टू ईच वन इक्वल टू 2 टू द n माइनस 1। मतलब क्या है, ऑड प्लेस पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट है C0 प्लस C2 प्लस C4 ऐसे करके आएगा। तो ऑड प्लेस पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम, इवन प्लेस पे, सेकंड प्लेस इवन प्लेस है, इवन प्लेस है बाइनोमियल कोएफिशिएंट C1, ये फोर्थ पोजीशन इवन पोजीशन है, इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट C3, उसी तरह आएगा अगला C5, ये दोनों इक्वल और ईच वन इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1, इक्वल टू 2 टू द n माइनस 1। इसको प्रूफ ले लेते हैं आप। यहीं से जो अभी सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूफ किया था, इसमें C0 C2 को रखे, C0 C2 को रखा, आगे C4 को रखेंगे और माइनस माइनस वाले उधर भेजेंगे तो C1 माइनस का होगा प्लस C3, उसका C5 माइनस वाला दिस साइड प्लस, दोनों इक्वल हो गया, राइट। लेकिन ईच वन इक्वल टू 2 टू द n माइनस 1 आया, ये कैसे है वो दिखाना है। बताया कि C0 फर्स्ट प्रॉपर्टी में C1
C2 C3 Cn तक का सम 2 to the n होता है। तो C0 C2 C4 ऑड प्लेसेस वाला प्लस इवन प्लेसेस वाला C1 C3 C5 2 to the n। लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल है, इसके बराबर में इसको पुट करते हैं, इसके और इसको पुट करते, ऑड वाला ही पुट कर लेते थे, यहाँ पे पुट करता C1 C3 C5, ये C1 C3 C5। प्रूफ इसलिए दे रहा है कि आपको आगे क्वेश्चन बनाने में आसानी हो, इसलिए प्रूफ दे रहा। प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी। अब ये दोनों सेम चीज दो बार है तो लिखेंगे 2 टाइम C0 C1 C3 C5 इक्वल टू 2 to the power n। और जब 2 से डिवाइड देंगे तो C1 C3 C5 2 से 2n minus 1। ओके, C1 C3 C5 C7 टू द n माइनस तक आएगा 2 से डिवाइड देने के बाद। तो ये भी प्रूफ हो गया। अब तक 3 प्रॉपर्टी हुआ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के। ओके, अब हम चौथा प्रॉपर्टी ले रहे। चौथा प्रॉपर्टी D NCR माइनस 1 दोनों का सम आता है n प्लस 1 CR। यहां दोनों का n यहां r, तो यहां r माइनस 1 एक कम, तो ये वाला r यहां आएगा और n में 1 ऐड हो जाएगा। इसको प्रूफ करना है, अगर प्रूफ कर दे रहे NCR माइनस 1, यहां से फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r प्लस इसके लिए लिखेंगे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 टू फैक्टोरियल n माइनस r माइनस माइनस प्लस, तो फैक्टोरियल n कॉमन, राइट। यहां पे फैक्टोरियल r को लिखेंगे फैक्टोरियल r माइनस 1 r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1, फैक्टोरियल r को लिखा है इंटू, यहाँ फैक्टोरियल n माइनस 1 है, फैक्टोरियल n कॉमन होगा तो 1 यहाँ पे, तो फैक्टोरियल r माइनस 1 इसको ले सकते हैं n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r। एक ये ले लिया, इसमें से एक ले लिया तो एक घट गया n माइनस r। जैसे फैक्टोरियल 4, यहाँ 4 फैक्टोरियल 3 होता है, एक कम होता है यहाँ पे, राइट। तो ये ले लिया, एक कम हो गया। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 कॉमन, फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 कॉमन, चलिए n माइनस r कॉमन, तो 1 अपॉन r 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1
NCR -1 फाइनल कैलकुलेट करके मैं बोलूंगा मैं अब। देखो एलसीएम लिया तो r n माइनस आर प्लस वन, यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन, यहाँ पे r कैंसिल तो n प्लस वन बचा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई n प्लस वन इंटू एन, r को फिर वापस से इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको वापस से इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये कंटिन्यू हुआ तो इसको फैक्टोरियल r लिख सकते हैं और इसका फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन लिख सकते हैं। यहाँ n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल n प्लस वन लिख सकते हैं। तो n प्लस वन CR, ये फॉर्मूला दिख रहा मुझे, तो NCR प्लस NCR माइनस वन, बोला R को यहाँ ट्रांसपोर्ट एज इट इज करो और दोनों पे n है तो n को n प्लस वन कर दो, काम बन जाएगा याद रखने में। ऐसे देखो बाय प्रोसेस प्रूफ किए तो बहुत टाइम लगा, याद रखते हैं तो इसका हेल्प से क्वेश्चन फास्ट होता है। अब देखो ये एक चीज मैं उस दिन वो नहीं बोला था, आज प्रॉपर्टी बोल रहा, पास्कल ट्रायंगल में 1 1 1 था, 1 प्लस 1 2 था, यहाँ पे वापस से 1, यहाँ पे वापस से 1, ये दोनों को ऐड करके 3, इन दोनों को ऐड करके 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इन दोनों को ऐड करके 4, इन दोनों को ऐड करके 6, इन दोनों को ऐड करके 4, यहाँ वापस से 1, यहाँ वापस से 1। तो एक चीज ये था याद रखना, ये था पहला वाला पोजीशन 2C0 का और ये साथ 2C1 का। तो इन दोनों को जब ऐड करते थे, इन दोनों को जो ऐड करते हैं तो ये आता है। तो यहां क्या ऐड किया, 2C0 2C1, n की जगह है और यहाँ पे r की जगह r माइनस वन की जगह, तो इसमें ऐड कर लो तो 3 और ये एज ट्रांसफर हो 3C1, तो ये पोजीशन था 3C1 का। ओके, उसी तरह इसमें ये 2C1 ये था 2C2, तो पहला 2C2 ये वाला और प्लस 2C1 ऐड किया दोनों को, तो NCR माइनस वन, n प्लस वन, 2 प्लस 1 3 आया, CR ऐड किया 3C2, तो इसका जो इक्वल आया था ये आया था 3C2 के बराबर।
और वापस से बोला था 1 लगाना, तो ये होता है 3C0 और ये होता है 3C3। वापस से इन दोनों को ऐड किया, इसको दैट इज 3C1 प्लस 3C0। तो यहाँ NCR प्लस NCR माइनस 1 एक कम है, यहाँ 1 है तो 0 है, तो एक ऐड कर लो 3 में तो 4, इसको ट्रांसफर दो C1, तो इसका पोजीशन था 4C1। इन दोनों का एडिशन 6 था, तो ये था 3C1, ये था 3C2 इक्वल टू 3C2 प्लस 3C1। ये R माइनस 1, 3 एक ऐड कर दो 4 C, R की जगह 2 तो 2। ओके, तो ये पोजीशन था 4C2 का। आई ऑटोमेटिक बोला कि 4C0 से स्टार्ट होता है, तो 4C0 4C1 4C2, ये 4C3 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पास्कल ट्रायंगल में ये फार्मूला इक्वली एप्लीकेबल होता है। फास्ट के लिए NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR, ये पास्कल ट्रायंगल में यूज करते हैं, तो ज्यादा समझ आ सकता है। ओके राइट। अब ये वाला फार्मूला प्रूफ हो गया, तो एक अगला फार्मूला प्रूफ कर चुके हैं। ये 4th था तो 5th लेंगे आपके लिए, ये फिर से कर दे रहे आज। NCR अपॉन NCR माइनस 1 इक्वल टू N माइनस R प्लस 1 अपॉन R आता है, दैट इज N प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 होता है। प्रूफ कर लेते इसको। NCR उस दिन भी क्या था, फिर से कर दे रहे, ऊपर वाला का फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, नीचे वाला फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, ये ऊपर क्या फैक्टोरियल R माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल N, ये कैंसिल हो गया। हम फैक्टोरियल R माइनस 1 रखते, इसमें से एक ले लेते तो आता N माइनस R प्लस 1, एक लिए तो फैक्टोरियल में एक कम हो जाएगा, फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 1 हट जाएगा, कम हो गया। नीचे R में से R ले लिया तो यहाँ फैक्टोरियल R माइनस 1 बचता है, यहाँ फैक्टोरियल N माइनस R रखते हैं, N माइनस R फैक्टोरियल माइनस कैंसिल, फैक्टोरियल R माइनस 1 R माइनस कैंसिल, तो फाइनल आ गया N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। ये आपको याद रखना है, राइट। फाइव या 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NCR को रिप्रेजेंट कर सकते हैं N अपॉन R, N माइनस 1 CR माइनस 1
और इसी को r से मल्टीप्लाई कर लेते तो r NCR इक्वल टू n माइनस वन CR माइनस वन। दोनों में से कोई भी याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही है। प्रूफ कर लेते। NCR, तो NCR को फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, n को लिख फैक्टोरियल n को लिख n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन लिख सकते। r को लिख r इंटू फैक्टोरियल r माइनस वन लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल n माइनस वन r। इसमें प्लस वन ऐड करते, माइनस वन सब्ट्रैक्ट करते, को फर्क नहीं पड़ता। जीरो ऐड कर रहे हैं अंदर, को फर्क नहीं पड़ता। यह n अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल r माइनस वन, फैक्टोरियल n माइनस वन को साथ ले लेते, n माइनस वन r, इसमें r में से माइनस कॉमन लेते, इसमें से माइनस कॉमन लेते, माइनस कॉमन r माइनस वन। ओके, n अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल r माइनस वन, फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस r माइनस वन। आप क्या करते कि देखते तो ये n की जगह, ये r की जगह, ये n की जगह, ये r की जगह, तो n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r दिखता। फर्क इतना है कि n की जगह n माइनस वन, r की जगह r माइनस वन। तो लिख लेते हैं इसको n अपॉन r, ये लिखा था n माइनस वन C R माइनस वन, इसको लेते NCR, राइट। ये R से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते R इंटू NCR इक्वल टू n इंटू n माइनस वन CR माइनस वन। ये फॉर्मूला सिक्स्थ वाला इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना है। सॉरी सिक्स्थ पे आ गया, चल रहे थे A B C D E F, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, F तक पहुंच गए या सिक्स तक पहुंच गए। ओके, राइट। अगर वो हो गया होगा NCR को लिखा था मैंने, नोट में लिख लो n अपॉन r n माइनस वन CR माइनस वन। यहां एक ले लिए तो एक कम हो गया। यहां पे अगर n माइनस वन दो ले लिए, यहां से n माइनस वन लिए तो नीचे r माइनस वन लेंगे, तो यहां दो लिए तो यहां दो कम होगा, n माइनस टू CR माइनस टू। तो n
n-1 n-2 तीन लिए इसमें से, तो नीचे r-1 r-2 तीन लिए तो तीन कम होगा, n-3 cr-3। तो नीचे r-1 r-2 1 तक लिए, नीचे r ले लिए तो r कम होगा, n ऊपर भी r लेना है, n-1 n-2 लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट तो n-2 n-3। देखो फोर्थ वाले पे तो n-4 + 1 है, चार लेंगे इसमें से, 1 2 3 4, चार लिए तो आया n-4 + 1, तो r लेंगे तो यहां पे आएगा n-r + 1। एक लिए फर्स्ट एक लिए यहां पे n को लिख सकते हैं -1 + 1, ये वाले ले तो n -1 + 1, दूसरे वाले को -2 + 2 + 1 -2 + 1। तो यहां टोटल इसमें आ रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे सेकेंड वाले पे -2 + 1, तो आर्थ वाले पे -r + 1, तो ऊपर आए n × n-1 × n-2 × n-3 डॉट 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 मल्टीप्लाई कर दो n-r + 1, नीचे r। इसको शॉर्टकट में से भी लिखते हैं NCR को, फैक्टोरियल n × n-1 × n-2 डॉट 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 n-r + 1, नीचे फैक्टोरियल r लिखते हैं। ओके, ये काम का है। सेवेंथ लेने जा रहे हैं। तो सेवेंथ लेने में n+1 cr + 1 अपॉन NCR इक्वल टू इस ये वाला n+1 यहां पे, r + 1 यहां पे। शॉर्टकट में याद रखने का तरीका क्या, n+1 cr + 1, नीचे NCR तो आएगा n+1 अपॉन r + 1। प्रूफ देख ले, n+1 cr + 1 NCR, ऊपर होगा फैक्टोरियल n+1, नीचे होगा फैक्टोरियल r + 1 इंटू फैक्टोरियल n+1 माइनस r - 1, नीचे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r, n+1 cr + 1 NCR फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल r + 1, या 1 1 कैंसिल हुआ तो फैक्टोरियल n - r
ये उल्टा हुआ तो ऊपर का फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, नीचे फैक्टोरियल एन, ये फैक्टोरियल एन माइनस आर कैंसिल, वापिस से दिस इक्वल टू ये यहां लिखा, n प्लस वन को लिखे थे n प्लस वन, एक ले लिया था, कम हो गया फैक्टोरियल n, और इंटू फैक्टोरियल r ऊपर है, नीचे फैक्टोरियल r प्लस वन है, r प्लस वन ले लिया तो एक कम हो गया, एक लिया तो एक कम, फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n कैंसिल, फैक्टोरियल r कैंसिल, फाइनली यहाँ पे n प्लस वन अपॉन r प्लस वन, राइट। तो ये इतना आ गया अभी। सेवेंथ के बाद एट्थ नंबर की प्रॉपर्टीज देखते। सेवेंथ के बाद एट्थ नंबर की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है सी नॉट ए स्क्वायर, सी वन ए स्क्वायर, सी टू ए स्क्वायर, सी एन तक स्क्वायर, राइट। तो सी एन तक स्क्वायर हुआ तो ये आएगा 2n और इसी को एक्सपेंड करें लिखेंगे तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n स्क्वायर, राइट, ओके। पावला अब इसको प्रूफ देखना है, प्रूफ कैसे आता है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन सी नॉट सी वन एक्स सी टू एक्स स्क्वायर सी एन एक्स टू द एन, एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स टू द एन का। अगर मैं ऐसे लिखूं x प्लस वन टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो आएगा सी नॉट एक्स टू द एन, सी वन एक्स टू द एन माइनस वन, सी टू एक्स टू द एन माइनस टू, सी एन 1 से मल्टीप्लाई। मैंने x की जगह 1 रखा, y की जगह x रखा तो ऐसा होता है। अब उल्टा किया, x की जगह x रखा, y की जगह 1 रखा तो ऐसा होता एक्सपेंशन। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद x टू द पावर 2n का, x टू द n का कोएफिशिएंट कलेक्ट किया। ये दोनों सेम ही है तो इसका होगा, दोनों मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n आएगा। 1 प्लस एक ही, x प्लस वन एक ही है, बेस सेम तो पावर ऐड हुआ n प्लस n 2n, और ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद सी नॉट सी वन एक्स सी टू एक्स स्क्वायर सी एन एक्स टू द एन इंटू सी नॉट एक्स टू द एन सी वन एक्स टू द एन माइनस वन सी टू एक्स टू द एन माइनस टू सी एन। ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद हम क्या करेंगे, बोथ साइड एक्स टू द एन का कोएफिशिएंट कलेक्ट करेंगे, टेकिंग बोथ साइड coefficients of x to the power n। तो c नॉट को c नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ
जीरो पावर है, यहाँ एन पावर सी, यहाँ सी नॉट स्क्वायर आया। अब सी नॉट को आगे मल्टीप्लाई करें तो एन माइनस काम नहीं होता। C1 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन वन पावर एन माइनस वन पावर एन पावर, तो वह C1 स्क्वायर। C2 को C2 से मल्टीप्लाई किया तो C2 स्क्वायर, एक्स टू द एन का पावर कलेक्ट किया, एन माइनस टू है, यहाँ पावर टू है, डॉट 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 इस तरह करते हुए एक्स टू द एन का पावर यहाँ जीरो पावर, एक्स टू द एन का पावर दोनों मल्टे सी एन तो सी टू सी एन स्क्वायर, एन सी एन सब में लगा हुआ, एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री एन सी नॉट। यहाँ एक्स टू द एन का कोएफिशिएंट होगा पावर टू एन है, एक्स टू द आर का कोएफिशिएंट होता है एन सी आर, पावर एन रहता है तो यहां पावर टू एन है तो टू एन, राइट। सी एक्स टू द आर का पावर कलेक्ट करना आता है तो यहां आर लिखते हैं, मुझे पावर कलेक्ट करना एक्स टू द एन का, तो एक्स टू द एन का कोएफिशिएंट कलेक्ट किया, यहाँ पे एक्स टू द एन के लिए आर की जगह एन लिखा जाएगा, ओके। तब यहाँ पे आएगा एक्स टू द एन, मुझे कोएफिशिएंट चाहिए था इसलिए एक्स टू द लिखने की जरूरत नहीं, सी एन। आई रिपीट, ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इस साइड एक्स टू द एन का कोएफिशिएंट लिया तो सी नॉट को सी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर एन आता है मल्टीप्लाई में, सिर्फ कोएफिशिएंट कलेक्ट करने हैं। C1 को C1 से मल्टीप्लाई किया है तो x का पावर n आता है तो C1 स्क्वायर हो गया। C2 को C2 से मल्टीप्लाई किया तो C2 स्क्वायर आएगा, x का पावर n आएगा कि माइनस टू प्लस टू पावर n पावर। Cn को Cn से मल्टीप्लाई किया तो Cn स्क्वायर आएगा, x का n पावर आएगा। सिर्फ कोएफिशिएंट कलेक्ट किया आ गया। इसका भी कोएफिशिएंट करना इस साइड में x टू द n का, तो x टू द n के लिए x टू द r जैसे 1 प्लस x टू द पावर n, इसमें x टू द r का पावर x टू द r है तो इसका कोएफिशिएंट होता है NCR होता है, बताया गया है, ओके। यहाँ 1 प्लस x टू द 2n है, n की जगह 2n है तो n की जगह 2n लिखा और r की जगह n है तो n लिखा, ये प्रूफ हो गया। अब इसको एक्सपैंड करेंगे फाइनल फार्मूला से तो फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n, यहां से 2n में से n गया n माइनस r, 2n में से n गया तो फैक्टोरियल n, फाइनल फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n का स्क्वायर, तो फैक्टोरियल n का स्क्वायर लिखा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, राइट। नाइन्थ प्रॉपर्टी जा रहे हैं प्रूफ करने, तो नाइन्थ प्रॉपर्टी सी नॉट सी आर C1 R प्लस 1 C2 R प्लस 2 C n माइनस R Cn। यहां R से स्टार्ट हुआ या नॉट से स्टार्ट हुआ, इक्वल टू होता है 2nCn माइनस R और 2nCn प्लस R, दैट इज फैक्टोरियल 2n अपॉन
टोटल n माइनस आर फैक्टोरियल n प्लस आर, इतना आता है, राइट। ओके, ये आई होप लास्ट ही प्रॉपर्टी हो, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इसको प्रूफ करना है, प्रूफ करते। पहले 1 प्लस सी नॉट प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर C3x क्यूब Cn x to the 4 Cn x to the n 1 plus x to the power n, C naught x to the n C1 x to the power n minus 1 C2 x to the n minus 2 C3 x to the n minus 3 Cn x plus 1 to the power n। ओके, अब हम क्या करेंगे, x का पावर r कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, x का पावर r कलेक्ट करेंगे। तो यहां पे जनरल टर्म CR x टू द पावर r, यहां पे फर्स्ट टर्म में n है, सेकेंड टर्म में n माइनस 1 है। तो यहां पे अगर CR होगा तो x टू द पावर n माइनस r आएगा। ओके, C नॉट को CR से मल्टीप्लाई किया और पावर कलेक्ट करने x टू दी पावर n माइनस आर का, किसका, n माइनस कोएफिशिएंट कलेक्ट करना x टू दी पावर n माइनस आर का। तो C नॉट को इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो C नॉट CR को मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर n माइनस आर आता है। दूसरा C1 को आगे फिर एक पावर कम होगा, आगे यहां पे लिखेंगे अगर CR प्लस 1 तो यहां पे आएगा n माइनस आर प्लस 1। तो आप C1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे C1 CR प्लस 1, या x का पावर 1 या x का n माइनस होगा, सॉरी एक कम होगा, और तो ये पावर माइनस 1 या प्लस 1 तो x टू दी पावर n माइनस आर। फिर हम कौन सा टर्म लिख रहे हैं, वो सारे टर्म लिख रहे हैं जिसमें x टू दी पावर n माइनस आर आता है। तो उस तरह C2 लिखेंगे तो यहाँ पे CR प्लस 2 होगा, तो यहाँ पे भी n माइनस आर ही आएगा। फाइनल R तक पहुंचेंगे, C नॉट से CR तक, लेकिन हम C नॉट से बढ़ के CR तक आज कहां जाएंगे, n तक। ओके, हम बैठ कर C2 R प्लस 2 बढ़ते जाएंगे, कहां तक बढ़ेंगे, हम बढ़ के आएंगे हम C n माइनस आर तक बढ़ेंगे। नॉट है तो R है, इन दोनों का सम कितना होता है, R होना, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस R होना, इन दोनों का डिफरेंस R होना, इन दोनों का डिफरेंस R होना। तो यहां भी दोनों का डिफरेंस R होना, n माइनस n माइनस माइनस प्लस R हो गया। तो यहां पे भी x टू दी पावर n माइनस r आ जाएगा। और यहां दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो n प्लस 2n आएगा, तो 2n c x टू n माइनस r, तो x टू दी पावर n माइनस r यहाँ पे c की जगह आएगा।
यहां पे x टू द पावर 2 1 प्लस एक्स टू द n माइनस आर आया, n माइनस आर। यहां पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। तो यहां पे आएगा 2n c n माइनस आर, तो यहां पे n माइनस आर, n माइनस आर हट गया दोनों साइड से कॉमन लेकर, तो c नॉट सी आर, c1 सी आर प्लस 1, c2 सी आर प्लस 2, सी एन माइनस आर सी एन, 2n सी एन माइनस आर, बोला था इसको प्रूफ करने के लिए 2n सी एन माइनस आर, 2n सी एन प्लस आर, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल n प्लस आर। तो ये तो प्रूफ हो चुका यहां तक। अब ये और ये करेंगे, तो c नॉट सी आर, c1 सी आर प्लस 1, c2 सी आर प्लस 2, c n माइनस आर सी एन, यहां पे फैक्टोरियल 2n अपॉन 2n सी एन माइनस आर, तो इसको एक्सपांड करेंगे तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, 2n माइनस n माइनस माइनस प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n प्लस r। अब इसको मैं ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n प्लस r लिख सकते हैं इसको। इसको करेंगे 2n 2n करने के बाद n प्लस आर माइनस n प्लस आर, n प्लस आर फैक्टोरियल लिखा मैंने, फैक्टोरियल n प्लस आर लिखने के बाद n माइनस आर को लिखा 2n माइनस 2n, यानी n ऐड किया n सब्ट्रैक्ट किया, n ऐड n सब्ट्रैक्ट किया तो n 2n हुआ, और इन सब्ट्रैक्शन वाले दोनों कॉमन है तो n माइनस आर। अब इसको पूरे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल माइनस r, तो ये लिखा जाता है फैक्टोरियल 2n, तो 2c r की जगह n प्लस r। तो ये भी प्रूफ हो गया। ये प्रॉपर्टी 9 प्रॉपर्टी हुए टोटल आपको, ये टोटल 9 प्रॉपर्टी। अब हम लोग इसी जगह स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और वो क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हमेशा अच्छे होते हैं और वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, राइट।
उस पर ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर पे। इस पे भी आपको ध्यान देना है कि जितने प्रॉपर्टी पढ़ाए गए और प्रॉपर्टी आपको याद होना। उम्मीद करते हैं आप अच्छा कर रहे होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता आज का।